तू गाड़ी के नीचे क्यों घुसा हुआ था? वो अब्बा जी नट काबले चेक कर रहा था गाड़ी के। अच्छे से तसल्ली कर ली है ना? जी जी अब्बा, मैंने सारा चेक कर लिया है। अब इसका फिल्टर साफ कर, साहब को जल्दी है। ठीक है अब्बा। और ये डीजल की स्मेल कहाँ से आ रही है? वो अब्बा जी नट सारे खुश्क हुए पड़े थे, मैंने थोड़ा सा डीजल लगा दिया, उसी की होगी। अच्छा, अब जल्दी से फिल्टर ले गया फिर। ठीक है। हमेशा फिल्टर ही साफ करते रहना। जो भी गाड़ी आती है 1500 का बिल बना के भेज देता है। ये जो मैंने गाड़ी की टैंकी फाड़ी है ना, कम से कम 1 1.5 लाख का बिल बनेगा। देख चचा, अब्बा ने आज मुझे नई गाड़ी गिफ्ट की है। माशाल्लाह बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। ओए तुमने नई गाड़ी ली है? हाँ, आज ही अब्बा ने दिलाई है। चचा, तू अपने बेटे को कब गाड़ी दिला रहा है? गाड़ी और हमारे अब्बा जी, इन्होंने सारी जिंदगी फटीचर बाइक ही चलानी है। सीखे अब्बा जी, उसका बाप भी तो मैकेनिक है। पैसा जमा कर करके आज गाड़ियाँ ले ली हैं और आप पे पता नहीं कौन सा ईमानदारी का भूत सवार है। बेटा, मैंने सारी जिंदगी ईमानदारी से काम करके इज्जत कमाई है। 2 वक्त की अचार डाल लीजिएगा अपनी उस इज्जत का। वैसे चचा ठीक कह रहा है तुम्हारा लड़का। मेरा बाप भी तो मैकेनिक है। मैंने अपने बाप को देखा है, जहाँ 5000 का बिल बनना होता है ना, वहाँ वो 10,000 का बना देता है। बेटा, मुझे जरूरत नहीं है हराम की कमाई की। गाहक का जितना बिल बनता है मैं उतना लेता हूँ। अच्छा किया है मैंने इस गाड़ी की टैंकी फाड़ के। कम से कम 20-50 हजार तो जेब में आएगा, वरना मेरे बाप के जो हालात हैं, खुद तो फटीचर ही रहेगा, मुझे भी फटीचर रखेगा। लोगों के बेटों को देखो, दिन ब दिन नई नई गाड़ियां ले रहे हैं और हमारे पास एक बाइक तक नहीं है। फिल्टर साफ हो गया है? हो गया है। बेटा, मुझसे तुम खामखा नाराज हो रहे थे। एक बात याद रखना, हराम के पैसे से कभी नहीं सुकून मिलता। आप तो कहेंगे आपने कभी कमाया जो नहीं है, इसलिए। हाँ उस्ताद कादर, मेरी गाड़ी फाइनल हुई है, फिल्टर वगैरह साफ कर दिए हैं। हाँ भाई, फिल्टर रह गया है, मैं लगा देता हूँ, आ जाओ। अरे यार, जिस औजार से मैंने टैंकी फाड़ी है वो तो उधर ही पड़ा है। रुके अब्बा, ये फिल्टर मैं लगा देता हूँ। नहीं बेटा, तुम रहने दो, मैं लगा देता हूँ। नहीं, मैं खुद लगा रहा हूँ। उस्ताद कादर, वैसे बेटा तो तेरा बहुत अच्छा है। अच्छा तो बहुत है, पर नादान है। कोई बात नहीं, इस उम्र में होता है ऐसे। कहाँ छुपाऊं यार इसे? फिल्टर लग गया होगा शायद। कादर बख्श, क्या हुआ तुझे? ओ बेटा जल्दी आओ, आपके बाप को कुछ हो गया है। कादर बख्श, उठो कादर बख्श, बेटा जल्दी से यहाँ आओ। उठो कादर बख्श। क्या हुआ मेरे अब्बा को? लगता है इनको हार्ट अटैक आ गया है। अब्बा जी उठे, मैं गाड़ी को बुला के लाता हूँ, इनको हॉस्पिटल ले चलते हैं। अरे गाड़ी बुलाने की क्या जरूरत है, मेरी गाड़ी जो खड़ी है। उठा इनको गाड़ी में डाल, टाइम बहुत कम है। ये गाड़ी नहीं चल पाएगी। क्यों नहीं चल पाएगी? क्योंकि इस गाड़ी की टैंकी फाड़ दिया मैंने। गाड़ी बुलानी पड़ेगी। बेटा गाड़ी बुलाने की जरूरत नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है। दोस्तों, लालच बहुत बुरी बला है। अक्सर हम जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदते हैं, हम खुद ही उसमें गिर जाते हैं। दूसरों का नुकसान करने वाला इंसान खुद भी कभी खुश नहीं रह सकता। सोने का हार? हाँ, सफाई वाले, अभी तक सफाई नहीं हुई। हो गई है साहब जी, बस कचरा साफ कर रहा था। और आपकी दुकान की डस्टिंग भी कर दूं? नहीं, डस्टिंग मैं खुद कर लूंगा। मेरी पूरी दुकान में सोना पड़ा है, तुम्हारे जैसे लोगों का क्या भरोसा, हाथ मार लो। काम नहीं करवाना तो ना करवाएं साहब जी, इल्जाम तो ना लगाएं। मैं ऐसा आदमी बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, पता है मुझे तुम जैसे लोगों का। बस जल्दी से ये बार की सफाई कर दे। ठीक है जी। अरे यार, आज तो लॉटरी लग गई। सोने का हार निकल आया सोफे के नीचे से। एक बार फिर देखता हूँ, कुछ और भी पड़ा होगा। कुछ नहीं है, बस यही लेके निकल जाता हूँ। हो गई है सफाई भाई साहब, इजाजत दे, मैंने अगले काम पे जाना है। ओए रुक जी। इतनी भी क्या जल्दी है, अपनी मेहनत के पैसे तो लेता जा। हाँ दे दें साहब जी। ये लो। शुक्रिया। वाह यार, आज तो क्या जैकपॉट लगा है। भला कितने का होगा ये सोने का हार? लेकिन यार, सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी से कमाई करके खाया है मैंने। ये हार तो मेरे ऊपर हराम है, कब तक खाऊंगा इसे? सुना भाई, दी में उस्ताद चाय पीने हैं तेरे पास, 2 कप चाय तो मंगा ले। और रुको यार, तुम्हें चाय की पड़ी है, यहाँ मेरा सोने का कीमती हार गुम हो गया है। हार गुम हो गया? किसी ने चुरा तो नहीं लिया? मेरे सिवा आज दुकान में आया कोई नहीं है। हाँ, वो सफाई वाला, वो पकड़ो उसे। हराम तो हराम होता है यार, वापस कर देता हूँ बस। भाई साहब, ये आपका हार।
भाई देखा देखा, मेरा शक सही निकला। इस साले सफाई वाले ने सोने का हार चुराया था। नहीं भाई, मैंने चोरी नहीं की। आपका ये हार सोफे के नीचे गिरा हुआ था, मुझे वहाँ से मिला है। मानता हूँ पहले मेरे दिल में लालच जरूर आई थी, लेकिन बाद में मैंने सोचा मुझे हराम की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको वापस देने आ रहा था। ये साला कहानियां बना रहा है सजा से बचने के लिए। तू इसलिए अच्छा बन रहा है क्योंकि हमें पता चल गया है। ऐसी बैग बात इधर ला। भाई मेरे बैग में कुछ नहीं है। देखने तो दे, कुछ और भी चुरा के जा रहा होगा तू। भाई बैग में तो कुछ नहीं है, लेकिन ये बैग हमने इसको वापस नहीं करना, इसकी यही सजा है। अरे भाई मेरा बैग वापस करो, सामान है उसमें। शराफत से मेरा बैग दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। अबे क्या कर लेगा तू, नहीं देना बैग? ओए बैग पकड़। अबे ये रहा तेरा बैग, आजा मुझसे ले ले। भाई दे दो, वापस करो मेरा बैग, नहीं तो मैं कह रहा हूँ पछताओगे तुम। साले शुक्र कर, सिर्फ तेरा बैग छीना है, तुझे पुलिस के हवाले नहीं किया, चोर कहीं के। दे दो मेरा बैग, दे अबे दो। चोर कहीं के, कौन सा बैग? साले नीचे क्या कर रहा है? ऊपर है बैग, ऊपर देख। कोई बात नहीं, मेरे बैग में कुछ भी नहीं है, सिर्फ सफाई करने वाला सामान है, रख लो तुम। ए भैया थोड़ा आगे तक लिफ्ट तो दे दे मुझे। सालो जो मैं लेके जा रहा हूँ ना, जरा अपनी जेबें चेक करो एक बार। क्या मतलब जेबें चेक करो? अबे हमारी जेबें। जेबें? ये रही तुम्हारी जेबें। सालो जब तुम मेरे बैग के साथ खेल रहे थे ना, तब मैं इस कैंची से तुम्हारी जेबों के साथ खेल रहा था। है भी सबकी जेब में आईफोन महंगे महंगे। चल भैया निकल, दिहाड़ लग गई, निकल 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 निकल। अबे साले जेबें ले गया काट के। 10 बकरे। हे दीमा कसाई तुम होती? जी भाई मैं हूँ दिमाग कसाई, हुक्म करें। ईद के पहला दिन कुर्बानी का जानवर बनाना है, एड्रेस लिखवा देती, तुम पहुंच जाना। सुने भाईजान, ईद के पहले दिन तो टाइम नहीं होगा, मैंने एडवांस बुकिंग ले ली है। ईद के पहले दिन इन भाइयों के जानवर बनाऊंगा, ईद के दूसरे दिन फिर आपके जानवर बना दूंगा। शेख को ना सुनने की आदत नहीं होती। पहला दिन मतलब पहला दिन। कितना जानवरों की बुकिंग ले चुका तुम? शेख साहब इनके 10 बकरों की बुकिंग ले चुका हूँ। पहले दिन तो इनके बकरे बनाऊंगा। तुम इनसे एक बकरे की कटाई का कितना मनी लेती? अरे शेख साहब पैसों की बात नहीं है, ये देखे मैं इनसे एडवांस लेके इनको जुबान दे चुका हूँ। जब मनी बोलती जुबान चुप हो जाती। हे तुम कितना मनी देती इसको एक बकरे की कटाई का? शेख साहब हमने इसको 10,000 रुपया दिया है। सिर्फ 10,000 लेती? हम तुमको एक बकरे की कटाई का 50,000 देती। हेयर कंडीशन हॉल में बैठ के बकरा बनाती। ये पाकिस्तानी इतना इतना बोती बनाती, हम इतना बड़ा दखल बनवाती। तुम्हारा मेहनत भी कम होती, पैसा भी ज्यादा मिलती। समझ में आती तो एड्रेस लेती, नहीं तो हम जाती। एक बकरे का 50,000 रुपया, और इतनी गर्मी में ऐसी के नीचे बैठ के काम करूंगा, क्या बात है। ये पकड़ो तुम अपना एडवांस, मैं पहले शेख के बकरे बनाऊंगा। ये साला कसाई तो मुकर गया। इस कसाई को मुकरने नहीं देते, वरना ईद वाले दिन हमें कोई कसाई टाइम नहीं देगा। चलो इसके पीछे। शेख साहब आपकी ऑफर मेरी समझ में आ गई है, मैं ईद के पहले दिन ही आपके बकरे बनाऊंगा और सुबह सुबह आ जाऊंगा। तुम हमको समझदार लगती, अच्छा फैसला करती। हे एड्रेस लिखवा इसको, सुबह पहुंचती ईद का पहला दिन। ए कसाई तू ऐसे नहीं कर सकता, तूने हमें जबान दी है, ईद के पहले दिन तू हमारे बकरे बनाएगा। तो यहाँ पे शोर मत हे करो। रुक जाओ, ये साला गरीब आपस में लड़ती मरती, जारी रखो तुम। ये एडवांस पकड़, पहले तूने हमारे बकरे बनाने हैं। भाड़ में किया तेरा एडवांस, मैं तेरा पाबंद थोड़ी हूँ। तेरी मेरी डील अभी फाइनल तो नहीं हुई थी, मैं शेख के बकरे बनाऊंगा। साले कसाई पहले तू हर साल हमारे बकरे बनाता है, अब शेख को देख के तेरे मुंह में पानी आ गया। शराफत से पहले हमारे बकरे बना, नहीं तो आइंदा तुझे कोई काम नहीं देंगे। तो ना देना कोई काम। साले तुझे क्या लगता है मैं तेरे आसरे बैठा हूँ? मेरे पास बड़े बड़े कस्टमर आते हैं, देख शेख साहब को कहाँ से आए हुए हैं। जहाँ मैं नहीं करता तेरा काम। हे यू, तुम उधर साइड पे जाके वेट करती, हम तुमसे प्राइवेट बात करती, और तुम एड्रेस लेती, तुम्हारा हमारा डील डन होती। वो थोड़ा एडवांस मिल जाता है शेख साहब। छिछी गरीब कहीं के, इतनी बड़ी डील होगी और तुझे एडवांस की पड़ी है? एक ही बार आके सारे ले लेना। तुम सारी पेमेंट वहीं पे लेती और हम तुमको गिफ्ट में अपना ऊँट भी देती। चलो ठीक है शेख साहब। जाती। शेख साहब आपने अच्छा नहीं किया हमारे कसाई को भगा के, अब हम बकरे किससे बनवाएंगे? अब मुझसे बनवा लेना, मैं खुद एक कसाई हूँ। इतना बड़ा स्कीम। वो क्या है कि इस बार हमें कुर्बानी का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा था, बस रोजी के लिए थोड़ा हाथ पाँव मारा है। तुम्हारे 10 बकरे मैं बनाऊंगा, लो एडवांस। मैं तुझे ऑर्डर नहीं दूंगा, तू तो 2 नंबर आदमी है। अबे तेरा कसाई भी तो लालची था, इसलिए तो भाग गया। एडवांस मुझे दे दो, मैं तो ये गाड़ी वाले भी किराए पे लाया हूँ, पैसे देने हैं इसके यार। दे दे यार, वैसे भी तो हमारा कसाई भाग गया है। हाँ अच्छा ये ले, तू फिर हमारे बकरे बना देना। ठीक है जी, बना दूंगा बकरे। 10 बकरों की बुकिंग तो हो गई। ये ले तेरी गाड़ी का रेंट वेंट।